नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका को भारी पड़ सकता है और अब ये होना शुरू हो गया है। अमेरिका को हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है और अब चीन ने तो उल्टे प्रतिबंध लगा दिए हैं अमेरिका के ऊपर। और इन प्रतिबंधों के लगने के बाद अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नुकसान कैसा होगा, किस तरह का होगा और इस नुकसान से क्या ट्रंप के दौर में अमेरिका आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगेगा। क्या अमेरिका खतरे से खेल रहा है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ताज़ा और नई जानकारियां हैं जिनसे आज आपको एक नया नजरिया देखने को मिलेगा। मैं अभी आया। याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि अगर ब्रिक्स देश अपनी करेंसी लाते हैं तो उन देशों के ऊपर अमेरिका 100% ड्यूटी लगा देगा। यानी उनके यहां से कोई भी माल आएगा तो उस पर 100% ड्यूटी लगेगी। यानी यहां से 100 रुपए की चीज गई तो अमेरिका के 200 की कर देगा। यह ऐलान किया था उन्होंने और अभी सरकार में आए नहीं है। सरकार में आके क्या करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब जो नई चीजें सामने आई हैं वो ये आई हैं, इस ऐलान के बाद चीन ने तगड़ी घोषणा कर दी है। और घोषणा यह है कि सबसे बेशकीमती 3 चीजें जिनका मैंने अपने उस वीडियो में जिक्र भी किया था, अब अमेरिका को चीन नहीं बेचेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीन ने इन 3 पदार्थों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और ये जो 3 पदार्थ हैं ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये 3 पदार्थ 3 रेयर अर्थ हैं। नाम है गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और ग्रेफाइट। जर्मेनियम और गैलियम एक ही को अलग अलग तरह से लोग बुलाते हैं। इनका यूज क्या है, किस तरह से काम करता है? जर्मेनियम और गैलियम के बगैर ये दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये नहीं बन पाएंगे। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं तो ऐसे समझिए कि आप जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर, दूसरी चीज़ें खरीदते हैं उसके अंदर प्लास्टिक की चौकोर चिप लगी होती है, जिसको कुछ लोग भारत में हम लोग आईसी बोलते हैं, कुछ लोग चिप बोलते हैं और कुछ उनको उनके इस्तेमाल के हिसाब से पुकारते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में लगा है तो प्रोसेसर हो जाएगा, कहीं पे किसी जगह पे लगा है तो बोले फर्मवेयर हो जाएगा, मोबाइल में लगा है तो उसको कहेंगे कि ये इसका हार्ट है। और मोबाइल के जो पूरा का पूरी जान जो है, जो इतने से मोबाइल, इतनी सी प्लेट में मोबाइल फ़ोन की पूरी सर्किटरी आ जाती है, वो अगर ये चिप ना हो तो पूरा कमरा लग जाएगा बनने में। अमेरिका में सरल भाषा में उसको चिप कहा जाता है। हम लोग उसको इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ज़्यादा बुलाते हैं। और ये होता ही है कि जितने भी कंपोनेंट काम आते हैं, इन कंपोनेंट को छोटा बना के एक छोटे सी प्लास्टिक की डब्बी में सील कर दिया जाता है। तो इसको बनाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, बहुत थोड़ी मात्रा में लगता है लेकिन रेयर है, धरती पे मुश्किल से मिलता है, इसीलिए इसको रेयर अर्थ कहते हैं। और ये चाइना में बहुतायत से पाया जाता है। इसके साथ साथ केवल सेमीकंडक्टर नहीं, जो इंफ्रारेड डिवाइस बनती हैं जितनी भी दुनिया में, इंफ्रारेड का आपको यूज़ पता है। आप अपने मोबाइल के रिमोट में भी इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं। ऊपर विमानों को डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ लोग इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड दरअसल एक अदृश्य लाइट है, एक ऐसी लाइट है जो आंखों से दिखाई नहीं देती। तो उस लाइट के जरिए ऐसी जगहों पर उस लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां रोशनी भी हो और मनुष्य को दिखाई न दे, जैसे नाइट विजन डिवाइस हो गई, दूसरी चीज हो गई। तो अगर गैलियम और जर्मेनियम नहीं होगा तो इंफ्रारेड डिवाइस भी नहीं बन पाएंगी। इसके साथ सोलर एनर्जी के जो उपकरण हैं वो भी इस पर डिपेंड करते हैं।
कहाँ अमेरिका सोलर एनर्जी की तरफ जाने की बात कर रहा है, सपना देख रहा है अरब देशों पे हमारी निर्भरता ख़त्म हो जाएगी, और कहाँ वो एक छोटा सा पदार्थ खुद नहीं बना पाता है, ना उसका कोई दोस्त बना पाता है जिससे वो अपने इन कामों को कर ले। और वो गैलियम और जर्मेनियम चीन ने ऐलान करके रोक लगा दी। 2023 में मैंने आपको बताया था एक वीडियो बना के कि चीन ने इसका निर्यात सरकारी कंट्रोल में ला दिया है कि अब ये खुला निर्यात नहीं होगा, सरकार तय करेगी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और अब सरकार ने इसको कर दिया है कि ये कतई अमेरिका को नहीं जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं कि ये 3 इंडस्ट्रियां, इंफ्रारेड वाली इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री और आपकी माइक्रोचिप वाली इंडस्ट्री लड़खड़ा जाएंगी अमेरिका में चीन के इस ऐलान से। वो तो कह रहे थे कि हम 100% ड्यूटी लगाएंगे, इन्होंने ये बड़ा कांड ऑलरेडी कर दिया है। इसके साथ साथ जो एंटी मनी है उसको भी अब अमेरिका को नहीं मिलेगा। अब दुनिया भर में हथियारों का किंग है अमेरिका, और एंटी मनी पता है किस काम आता है? जो गोला बारूद है उसको बनाने में काम आता है, बैटरियां बनाने के काम आता है, और अन्य हथियार बनाने के भी काम में आता है एंटी मनी। ये भी एक रेयर अर्थ है जो सब जगह नहीं मिलता है, चीन बनाता है। तो अब एंटी मनी नहीं होगा तो तुम गोला बारूद कैसे बनाओगे? इसके साथ साथ बैटरी कैसे बनाओगे और अन्य हथियार कैसे बनाओगे? अगर आपकी बैटरी में एंटी मनी, भले लिथियम बैटरी है, अगर एंटी मनी नहीं है और आप बैटरी नहीं बना पा रहे हो तो आपकी पूरी ईवी इंडस्ट्री इलॉन मस्क से लेके सब कुछ लड़खड़ा जाने वाली है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी है उसका मेन एलिमेंट है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पे भी चीन ने रोक लगा दी, अमेरिका को नहीं देंगे। अब आप सोचिए, एक छोटा सा ऐलान 3 चीज़ों के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी, और इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को अपनी पावर दिखा दी है कि तुम जितने भी बड़े धुरंधर हो, हम आपको चाहें तो 2 मिनट में घुटने पे ला सकते हैं। जब पिछली बार ये बाइडेन ने किया था और सिर्फ इसको सरकारी कंट्रोल में लिया था कि सरकार तय करेगी किसको कितना देना है, तो याद कीजिए अमेरिका किस तरह से लगातार एक के बाद एक ये जा रहा है वो जा रहा है। बहुत सारे अधिकारी अमेरिका के जाने शुरू हो गए थे और संबंध बना रहे थे चीन से। मैंने आपको वीडियो बना के वो सारी जानकारी दी थी। अब हालत यह है कि इन सब चीज़ों के कारण अमेरिका लड़खड़ा गया है, और आने समय में, वाले समय में अमेरिका के जो दोस्त हैं ना, उनको भी इन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यानी चीन के छोटे से प्रतिबंध से ट्रंप बाबू सरकार में आने से पहले ही एडवांस में हिल गए हैं। अब इस बात को समझें कि ऐसा क्यों किया चीन ने। दरअसल अमेरिका ना बहुत ज़्यादा चतुराई दिखा रहा था इनके साथ में, और चतुराई ये बता रहा था कि भैया आप जो है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद थे अमेरिका के जिनको इसने रोक लगा दी चीन के, जैसे कि हाई स्पीड मेमोरी चिप। अब हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप, अब ये क्या होती है? आपके पास में एक कार्ड होता है, जब आप SD कार्ड खरीदते हैं, माइक्रो SD कार्ड खरीदते हैं, तो उसके ऊपर एक स्पीड लिखी होती है। यानी ये कार्ड इतने MBPS वाला है, ये कार्ड इतने GBPS वाला है। यानी जब कार्ड को लगाओगे तो इसकी रीड एंड राइट की जो रफ्तार है इस कार्ड की, वो उसकी बैंडविड्थ तय करती है। आप फोटोग्राफी करते हैं, आपने कैमरा में कार्ड लगाया, आपने एक फोटो खींचा, एक बस्ट मारा। बस्ट मारने का मतलब होता है 40 फ्रेम एक सेकेंड में, 30 फ्रेम। स्पोर्ट्स है, एक आदमी जा रहा है या चिड़िया उड़ रही है, आपने बस्ट मोड पे जब डालते हैं तो एक साथ वो 40 फ्रेम खींचता है फोटो, ताकि एक एक बारीक बारीक पहलू भी कैमरे में कैद हो जाए। अब इतने फोटो उसने खींचे। अब DSLR का फोटो का साइज भी बहुत बड़ा होता है। अब वो सारे फोटो कार्ड पे लिखना के लिए कार्ड की रफ्तार अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए चाहिए हाई बैंडविड्थ के मेमोरी चिप। अमेरिका ने क्या कहा कि हम हाई बैंडविड्थ वाले मेमोरी चिप चीन से नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं लेंगे? बोले इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाता है, इसके जरिए हमारा सामान, हमारा डाटा इधर से उधर जा सकता है। चीन ने कहा कोई बात नहीं, आ जा बेटा। अब हालत यह है कि जो 98% से ज्यादा, 98.8%, यानी 0.02% ही गैलियम है जो चीन के अलावा कहीं और मिलता है अमेरिका को, या कहीं और उपलब्ध है।
ऐसे पदार्थ को चीन ने रोक लगा दी। अब आप सोचिए कि इसी तरह से जर्मेनियम 59.2% दुनिया का चीन बनाता है और एंटीमनी 48% दुनिया का चीन बनाता है। अब आप समझिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये अब अमेरिका को क्यों भुगतना पड़ रहा है। दरअसल हाथ जोड़ के शी जिनपिंग को बाइडेन ने मना लिया था, क्योंकि सीधे सीधे चाइना पे हाथ डाला था अमेरिका ने। 140 कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया था। जापान, कोरिया और सिंगापुर में भी जो कंपनियां चीनियों के स्वामित्व वाली थीं, जिनके मालिक चीनी थे, उनको प्रतिबंधित कर दिया था। और इसमें मैंने बताया जैसे हाई बैंड जो है अब वो मेमोरी चिप वाली भी थी, इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी कंपनियों को भी प्रतिबंधित कर दिया था। और आरोप ये लगाया था, और ये आइडिया था अमेरिका का, जैसे वो खेलता है सबके साथ, कि इन कंपनियों पर रोक लगा देंगे तो चीन के जो हथियार विकसित करने का काम है वो रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अमेरिका से इधर आ रही हैं या यहाँ से अमेरिका जा रही हैं वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी। दरअसल ये सिलसिला हुआ था 2023 में शुरू। अमेरिका को डर लगा कि हम बहुत सारी ऐसी कंपनियों के साथ व्यापार कर रहे हैं जो चीन की कंपनियां हैं और वो वहाँ के लोगों को सॉल्यूशन देती हैं। यानी उन्होंने चीन की कंपनियों को कहा कि फला चीज़ का पार्ट बना दो, ये वो पार्ट बना देंगी। वो कहेंगी फला चीज़ बना दो, तो वो चीज़ बना देंगी। तो जब आप किसी को बोलोगे मेरी मशीन का फला पार्ट बना दो, तो निश्चित तौर पे आपको उस मशीन के बारे में बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या है। तो ये 140 कंपनियां जो भले ही वो जापान से ऑपरेट कर रही हो, सिंगापुर से वो कर रही हो, लेकिन उनका चीनी मालिक होना चाहिए, उसको इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उनके जरिए इनको लगता था कि हमारा सीक्रेट बाहर जा रहा है। इस बात से गुस्सा होकर चीन ने यह फैसला उठाया था कि रेयर अर्थ पे, और मुझे लगता था कि अभी मौका नहीं आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद में ये रोक लग गई। अब हालत यह है कि पूरा का पूरा जो मामला है वो इतना बड़ा हो गया है कि चीन कह रहा है कि अमेरिका जो है उसको अब हम छोड़ेंगे नहीं, और अमेरिका कह रहा है कि हमको ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे साथ व्यापार करके इनकी जो कंपनियां हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी इकट्ठी कर रही थी जिससे चीन WMD बना सकता है, यानी परमाणु हथियार वगैरह, केमिकल वेपन वगैरह, जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन चीन ने कहा कि ये दादागिरी है, ये अपना वर्चस्व दुनिया में रखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसका असर क्या पड़ने वाला है और इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने वाला है, इसको भी समझिए। देखिए, एक तो ये जो तीनों चारों उद्योग हैं, एक तो डिफेंस उद्योग अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे ज़्यादा कमाई का उद्योग। 1 रुपया लगाओ, 1 रुपये की लागत पे 10 लाख 20 लाख की कमाई वाला धंधा है ये, हथियार वाला। दूसरा, कंप्यूटर माइक्रोचिप, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, पूरा का पूरा ये जो आपका टेस्ला का डेवलपमेंट है, उसके EV वगैरह, उसका जो सैटेलाइट जा रहे हैं, जो वहाँ सैटेलाइट से वो पूरा जो इंटरनेट दे रहा है, दिमाग में भी तो चिप लगा रहा है वो। ये सारे के सारे अमेरिका के कारोबार इसके एक झटके से हिल जाने वाले हैं। तो ये इसने इतना बड़ा झटका दे दिया है। तो जब ये कारोबार हिलेंगे, जब ये कंपनियां हिलेंगी और इन कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे, इनके शेयर गिरेंगे, तो अमेरिकन डूबेंगे ही डूबेंगे। दूसरा, ये जो इन्होंने धमकी दी है ट्रंप बाबू ने, अब इस प्रतिबंध के बाद तो अब आपने चूंकि धमकी दी, ऐसा किया तो मुंह तोड़ दूंगा, अब उसने ऐसा कर दिया, तो क्या करेंगे ट्रंप बाबू? मान लीजिए अगर प्रतिबंध लगा देते हैं, 100% ड्यूटी लगा देते हैं, तो निश्चित तौर पे डॉलर गिर जाएगा। कैसे गिरेगा डॉलर? अभी भारत के लोग जो हैं वो अमेरिका को सामान बेचते हैं, या चीन के लोग या रूस के लोग भेजते हैं। तो जब हमारे सामान पे ड्यूटी ज़्यादा लग जाएगी तो हम उनको सामान नहीं भेजेंगे। अभी हम सामान बेचते हैं तो हमको बहुत सारा डॉलर इकट्ठा करके दुनिया से कुछ करना पड़ता है ना। तो डिमांड अगर माल की कम हुई और लोग अगर एक दूसरे से ही ट्रेड करने लग गए तो डॉलर की आवश्यकता कम हो जाएगी। और डॉलर की आवश्यकता कम होने का मतलब यह है कि डॉलर की दादागिरी भी कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था, जो काम 10 साल बाद होने के डर से ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं, वो काम कुछ महीनों में ही हो जाएगा।
एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगहों पे अपनी खोपड़ी उल्टी सीधी अमेरिका लगा रहा है और नुकसान उठा रहा है। यूक्रेन के मामले में भी इन्होंने यही किया। यूक्रेन में आपने देखा कि किस तरह से जेलेंस्की को अचानक कह दिया लंबी दूरी की मिसाइल चला दे। वो मिसाइल चलाने का नतीजा ये हुआ कि रूस को मौका मिल गया और रूस ने उठा के जेलेंस्की के पूरे जो बिजली का पावर सप्लाई सिस्टम को ही पेल दिया। और जितनी जगहों पे कुर्स पे हमला किया हुआ, इसमें कब्जा किया हुआ था जेलेंस्की ने, वो भी वापस ले लिया और जहां जहां वो घुसना चाहता था वहां घुस गया। अब जेलेंस्की कह रहा भैया जितना ले लिया तूने ले लिया, बस मुझे केवल आप नेटो का मेंबर बना दो, मैं मंजूर हूं। और जेलेंस्की को जिस तरीके से अमेरिका ने चतुराई करके वहां पर राष्ट्रपति बनवाया था, जिस तरह से तख्ता पलट कराया था, एक जन आंदोलन खड़ा किया, उसको पीछे से अमेरिका ने सपोर्ट किया। ठीक वैसे जैसे बांग्लादेश में एक जन आंदोलन आया, पीछे से अमेरिका ने सपोर्ट किया और फिर वहां से आसमान से अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनुस आ गए कहीं से और वहां के राष्ट्रपति बन गए, नोबेल प्राइज विनर। और वो वहां पे सोसाइटी को रेडिकलाइज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में बांट के अपना राज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें यहाँ वाले भी बहुत सारे लोग सहयोग दे रहे हैं। उनको लगता है कि वहां पर रेडिकलाइजेशन होगा तो उसका फायदा हम यहाँ पर उठाएंगे। सेम चीज सीरिया में भी हो रही है। सीरिया में क्या हुआ, बहुत सारे पहलू हैं, इतने गुट हैं, ये गुट है, उसमें जाने के बजाय सीधे सीधे अमेरिका का बदमाशी दिखाता हूं। क्या हुआ कि एक अरब स्प्रिंग, आपको याद होगा, एक मौसम था, बसंत का जो ऋतु होती है उसको स्प्रिंग कहते हैं। तो अरब स्प्रिंग करके एक बयार चली थी बदलाव की अरब देशों में, फेसबुक के जरिए दूसरी चीज़ों से नौजवान जो अपने देश को बदला हुआ देखना चाहते थे, उन सब लोगों ने अलग अलग जगहों पर अपने देश में आंदोलन किए, बेहतर डेमोक्रेसी की मांग को लेकर, मानवाधिकारों की बेहतरी को लेकर। और उसी सिलसिले में सीरिया में भी एक आंदोलन हुआ। आंदोलन था, जनता का आंदोलन था, अच्छा लगा कि भाई दुनिया में जनता सिर उठा रही है। लेकिन उस आंदोलन का फायदा उठा के अमेरिका ने यह सोचा कि यहां पर वो अपने कुछ लोगों को घुसा देते हैं। घुसाने के लिए क्या किया कि उन्होंने कुर्दों को सपोर्ट किया और उनके जरिए आईसिस को कुचलने की कोशिश की। आईसिस का गठन हुआ सद्दाम हुसैन को गलत तरीके से शिकार बनाकर मार देने और इराक पर झूठे मामले लादने की प्रतिक्रिया में। आईसिस को जैसे हमारे यहां दिखाया जाता है कि आईसिस का हाथ है, आईसिस, उसको भारत से कोई मतलब नहीं है। उसका एक फोकस एरिया है जहां वो काम करता है। खैर, तो आईसिस को मुकाबला करने के लिए इन्होंने कुर्दों को बढ़ावा दिया। कुर्द दो हैं, सीरिया, ईरान और बाकी 3-4 देशों के अंदर से कार्व आउट करके अपना एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। उसमें टर्की भी है। टर्की कौन है, वो नेटो का मेंबर है। तो नेटो का मेंबर टर्की भी अमेरिका से नाराज हो गया। और जब अमेरिका ये सब हरकत कर रहा था और वहां जो असद की सरकार थी उसको विद्रोहियों के जरिए गिराने की कोशिश कर रहा था, वहां का जो एक स्टेबिलिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा था, जैसे यूक्रेन में किया और कामयाब हो गया। रूस जो है वो दूध का जला हुआ था। उसने और ईरान ने और बाकी लोगों ने खुलकर जो सरकार में बैठा हुआ असद था उसका समर्थन किया और ये समझ लिया कि अमेरिका जो है ये यहाँ पर आके सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है, अपने पिट्ठुओं को बिठाना चाहता है। और फिर वहाँ पे बिठाने का मतलब ये है कि वो इलाका इजराइल से भी लगता है, तो इजराइल के जो हिजबुल्लाह वगैरह की एक्टिविटी सीरिया में उनको भी रोका जा सकेगा। तो कुल मिला के एक ऐसी जगह पे वो घुसपैठ बना लेगा जहाँ से वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि वहाँ से आपका तुर्की भी पास में है, वहाँ से ईरान भी पास में है, वहाँ से लेबनान भी पास में है और वहाँ से फिलिस्तीन भी पास में है और इजराइल तो पास में है ही। तो क्या किया पुतिन ने, इसके किए धरे पर पानी फेर दिया। इन्होंने कहा हम आईसिस को खत्म करने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, पुतिन ने कहा हम खत्म करते हैं ना, सबको उड़ा डाला। और वो पूरा का पूरा सीरिया के जो विद्रोही थे, सरकार विरोधी जो लोग थे, उन सब लोगों को जो सीरिया को अस्थिर करना चाहते थे अमेरिका के फायदे के लिए, अब उनको उलट दिया। अभी फिर इन्होंने पंगा ले लिया। थोड़ा बहुत इनकी आत्मा वहां बची हुई थी, अभी यहाँ पे फिर शुरू हो गया, फिर रूस पहुंच गया, फिर ईरान पहुंच गया और दोबारा से पूरी चटनी बना दी उसकी। तो निचोड़ की बात यह है कि एक के बाद एक अमेरिका गलत कदम उठा रहा है और मुंह की खा रहा है।
लेकिन चीन का ये जो प्रतिबंध है ये बहुत भारी पड़ने वाला है, और इसका मुझे जो निकटवर्ती इसका जो भविष्य दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अमेरिका जल्दी से जाएगा, फिर से चीन की चिरौरी करेगा, चीन को मनाएगा और कहेगा भैया गलती हो गई, हमको ये 3 पदार्थ दे दो, क्योंकि ये 3 पदार्थ खुद से अपने देश में पैदा करने का जो काम है बड़ा लंबा है, उसमें लंबा फंसने वाला अमेरिका, और तब तक इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। क्योंकि मोटी कमाई करने वाला, वहाँ के जो भी प्रोडक्ट दुनिया में जाते हैं मोटी वैल्यू एडिशन वाले जाते हैं। मोटा वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं कि अपने हम उठा लाए चाइना से मोबाइल का छिलका ले आए, चिप ले आए और स्क्रीन जोड़ जाड़ के प्रति मोबाइल 50 रुपये कमा लिए ना। जो असली कमाई वहाँ हो रही है चीन में मोबाइल पे चिप बनाने वाली, वैसे ही 1 रुपये के माल से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 1200 कमाने वाली कमाई है, वो कहलाती है जिसमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा है। वो कमाइयों का कारोबार ही करता है अमेरिका, और वो कारोबार लड़खड़ाएगा तो अमेरिका लड़खड़ाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि चीन ने एक छोटे से फैसले से कितनी बड़ी चुनौती अमेरिका के आगे फेंक दी है, और एक के बाद एक बहुत सारी जगहों पर अमेरिका मुंह की खा रहा है, और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।